हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। आज का टॉपिक यानी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में पूछे जाते हैं, अक्सर 100% चांस रहता है। तो ऐसे प्रश्न को आज अध्ययन करते हैं, ठीक, जो बार बार आता है, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, त्रैमासिक से लेकर अर्धवार्षिक और वार्षिक तक। तो देखते हैं तुल्यांकी चालकता क्या है, कैसे आते हैं, तुल्यांकी चालकता क्या है, समझाइए। तो या कि तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंग्लिश में कहा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखते हैं इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। मतलब VmL विलय करने से उत्पन्न होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है दोस्तों, इस चित्र में देखते हैं, जैसे एक पात्र में कोई विलयन है। विलयन आप जानते हैं कि विलेय विलायक से मिलकर बना है विलयन, ठीक है ना। इस पात्र में लिए हैं। अब इस पात्र में क्या कहता है कि किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। मतलब ये कोई विलयन है, इसमें कोई अगर कितनी मात्रा विद्युत अपघट्ट की VmL मात्रा मिला देने से, इसमें किस विद्युत अपघट्ट की मात्रा VmL मिला देने से इसमें क्या हो जाती है, चालक बन जाती है। विलयन वैसे भी चालक होती है, धारा बहती है। चालकता क्या है? जिसमें धारा बहे, इसमें धारा प्रवाहित हो जाएंगी। लेकिन एक अधिक चालक बनाने के लिए विद्युत अपघट्ट क्या है? जिसमें धारा प्रवाहित हो जाने से धन और ऋण प्लस आयन और ऋण, मतलब धन और ऋण यानी प्लस आयन माइनस आयन में विभाजित हो जाती हैं। तो ये विद्युत अपघट्ट कहलाती हैं। अगर विद्युत अपघट्ट इसमें VmL में, मतलब V मिलीलीटर जल लिए, इसमें विद्युत अपघट्ट अगर मिला दिए तो ये आयनों में विभक्त हो जाती हैं। तो इन आयनों की कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मतलब NaCl जैसे इसमें है विद्युत अपघट्ट, तो ये धारा प्रवाहित होने पर प्लस Cl निगेटिव में डिवाइड हो जाएगा। कहने का टोटल मतलब ये है प्यारे बच्चों कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। मतलब तुल्यांकी चालकता वो सभी आयनों की चालक है, मतलब कुल आयनों की वो चालक है जो ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। मतलब कि इसमें अगर विलयन में अगर VmL विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाता है और उसमें जो धारा उत्पन्न होती है, जो चालकता उत्पन्न होती है, उस कुल चालकता को क्या कहा जाता है? तुल्यांकी चालकता कहा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आ गया दोस्तों? और इसे लैम्ब्डा CeQ या लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है। लैम्ब्डा CeQ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कहते हैं, और इसको भी लैम्ब्डा, ठीक है ना, दोनों ही लैम्ब्डा है। लैम्ब्डा CeQ का मतलब होता है, C मतलब कंडक्टिविटी चालकता और EQ मतलब इक्विवेलेंट तुल्यांकी यानी तुल्यांकी चालकता। इसे लैम्ब्डा CeQ या इसको लैम्ब्डा बोलते हैं, इसको लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। एक बार और देख ले, तुल्यांकी चालकता क्या है? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे लैम्ब्डा CeQ से दर्शाते हैं, इसको लैम्ब्डा भी बोलते हैं, ठीक ना। यानी लैम्ब्डा CeQ इक्वल टू K गुणे V। K क्या है? विशिष्ट चालकता है और ये आयतन है VmL यानी V मिलीलीटर यानी आयतन, ठीक है ना। तो तुल्यांकी चालकता हम कैसे कह सकते हैं? तुल्यांकी चालकता को कैसे कह सकते हैं? विशिष्ट चालकता का गुणनफल आयतन से, आयतन और विशिष्ट चालकता का गुणनफल तुल्यांकी चालकता है, ऐसा भी इस समीकरण से कह सकते हैं। क्योंकि विशिष्ट चालकता यानी चालकता क्या है? VmL में विलय करने से जो उत्पन्न हुई आयन, उनकी ही
कुल आयन को चालक तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जो कि बराबर होता है, ठीक है ना। यानी लैम्डा CeQ इक्वल टू K गुणे V। अगला पॉइंट है तुल्यांकी चालकता में विशिष्ट चालकता में संबंध, जो कि बहुत ही मोस्ट है। ये संबंध भी पूछता है तुल्यांकी चालकता का विशिष्ट चालकता से। तो अभी हम जानते हैं समीकरण क्या आया था, लैम्बडा CeQ इक्वल टू KV। ठीक, समीकरण इसको नंबर 1 मान लेते हैं। यदि C ग्राम तुल्यांक को CeQ मतलब कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट है ना, 1000 cm³ में विलेय है, तो 1 ग्राम तुल्यांक को 1000 cm³ बटे CeQ, इसके बटे इसको कर देते हैं, ठीक है ना, में विलेय होगा। अतः V इक्वल टू यानी आयतन, ये आयतन का मान हो जाएगा 1000 cm³ अपान CeQ, आयतन का मान हो जाएगा, यानी V बराबर 1000 cm³ बटे CeQ। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये V का वैल्यू हमारी इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो कैसे होंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, यानी लैम्बडा CeQ इक्वल टू K गुणे 1000 बटे CeQ। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 हुआ। ये जो 3 समीकरण प्राप्त हुआ, यही क्या है, संबंध है, किसमें, तुल्यांकी चालकता ये है लैम्बडा CeQ और K विशिष्ट चालकता, ठीक है ना, यानी तुल्यांकी चालकता बराबर K यानी विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे CeQ, ये इसका संबंध हुआ, यही इसका व्यंजक यानी समीकरण हुआ। इसको आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा तो है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ये 3 समीकरण है, बहुत बड़ी नहीं है। इसकी इकाई थोड़ी देख लेते हैं, इकाई भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ते रहें, क्योंकि हम इसी से ऑब्जेक्टिव भी आता है, अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। पूछ देगा कि इकाई क्या है तुल्यांकी चालकता का, तो ओम-1 सेंटीमीटर वर्ग ग्राम तुल्यांक -1, इसको याद कर लीजिए, या कि S मीटर वर्ग ग्राम तुल्यांक -1, S माने सीमेन मीटर वर्ग ग्राम तुल्यांक -1। तो हमें जो सरल लगे उसको हम याद कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं ओम-1 सेंटीमीटर वर्ग ग्राम तुल्यांक -1, यानी इकाई ओम-1 सेंटीमीटर वर्ग ग्राम तुल्यांक -1। ठीक, ये इसकी इकाई हुआ, या कि फिर सीमेन मीटर वर्ग ग्राम तुल्यांक -1। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत इजी है और ये आता ही है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से तैयारी करके रखें। प्यारे बच्चों, आप नोट्स कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि रिवीजन से बनता है डिवीजन। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तभी डिवीजन बनेगा। ठीक, इसलिए इसको आप लिख करके रिवीजन कर लीजिए एक बार। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक के माध्यम से ज़रूर बताएं।